वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। और उसके बाद दूसरा है 4 अध्याय का 1 से 6 पद है। तो लेकिन उसका पहला वचन, क्योंकि देखो वह धड़कते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुचारी लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न चलेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। उर्दू में पढ़ता हूँ, मलाकी 3 बाब का 3 कलाम। और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानिंद बैठेगा और बनी लेवियों को सोने और चांदी की मानिंद पाक साफ करेगा, ताकि वो राजवादी से खुदावन के हुजूर हदिये गुजाराने। 4 बाब का पहला कलाम, क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानिंद सौजान होगा, तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानिंद होगे और वो दिन उसको ऐसा जलाएगा वो शाखो बुन कुछ न छोड़ेगा। रबुल अफवाज यही फरमान। अब यहाँ पर 3:3 में क्या कहता है कि वो शुद्ध करने वाला आदमी है। या तो शुद्ध बनो या तो भस्म हो जाओ, या तो शुद्ध बनो या तो भस्म हो जाओ। हम कभी कभी एक बात देखते हैं, नहीं, गॉड इज लो। परमेश्वर क्या है? गॉड इज लो, गॉड इज लो, गॉड इज लो, गॉड इज लो, गॉड इज लो। परमेश्वर का दूसरे बाजू भी है भैया, वो भस्म करने वाली आग भी है। अगर मैं आपको इस दिनार की एक बाजू बताओ, ये 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, अब विश्वास नहीं रखोगे जब तक मैं उसकी दूसरी बाजू नहीं बताता। यहाँ पे लिखा है 2। जब तक हम प्रचार करेंगे ना परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेगा। लेकिन जिस दिन आप प्रचार करोगे परमेश्वर भस्म करने वाली आदमी, तब उनको पता चलेगा परमेश्वर है। हम एक ही देखते हैं, गॉड लव्स यू, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, इसके लिए कोई उसका वैल्यू नहीं। जिस दिन बताओगे ना वो जला कर राख कर देगा, प्रभु क्षमा, फिर आ जाते हैं प्रभु के पास। लेकिन जब तक प्रेम है, क्षमा करेगा, गॉड लव्स यू, क्षमा करेगा, गॉड लव्स यू। यहाँ पर देखो, जिस दिन आग बनेगा बनकर उत्तर आएगा। सलीब पर आया प्रेम बनकर, लेकिन अब प्रेम बनकर भी आएगा ना, भस्म करने वाली आग आ जाएगी। इसके लिए पहले कहा है मलाकी 3:3 में, जो कहा है कि किसको कहा है कि वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। रुपया यानी चांदी, चांदी को भी आग से शुद्ध किया जाता है, सोने को भी आग से, और लेवियों को शुद्ध करेगा यानी याजकों। देखो सबसे पहली बात कौन शुद्ध होना चाहिए? हम पास्टर, बिशप, प्रोफेट, इवेंजलिस्ट, कलीसिया बिचारी है, उसको रहने दो, वो प्रभु की आधीनता में है। लेकिन पहला शुद्ध कौन होना चाहिए? और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए के समान निर्माण करेगा। जब तक कोई भी प्रचारक हो, कोई भी सेवक हो सोने की तरह शुद्ध नहीं होता है, तब तक वो खुद अपनी भेंट भी समर्पित नहीं कर सकता। ध्यान दो इस बात। क्यों? सोने की तरह शुद्ध का मतलब होता है जब तक कोई भी प्रचारक परीक्षाओं में से नहीं गुजरता है। आजकल मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मैं पास्टर हूं, मेरा विश्वास प्रभु। भाई तू वैसा ही रहे। अगर सोना बनना है तो परीक्षा होने वाली, शुद्ध बनना है तो परीक्षा होने वाली। इसके लिए प्रकाशित वाक्य में कहा है जो बैकस्लाइडर्स होते हैं उनको कि तू मुझसे आग में ताया हुआ सोना खरीद ले।
आग में तपाया हुआ और शुद्ध किया हुआ सोना मुझसे करके, यानी तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा ईमान किस तरह हो, शुद्ध हो। और विश्वास शुद्ध होने के लिए मुसीबतों में से जाना पड़ेगा। मुसीबत क्या है? कल के लिए खाने को ही कुछ नहीं, कल आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं। अब आप क्या करेंगे? साधारण विश्वासी, प्रभु कल मेरे बच्चों के लिए कुछ, प्रभु तू देने वाला है, प्रभु मेरा विश्वास तुझ पर है। वो कहता है तू झूठ बोल रहा है, तेरा बिल्कुल मुझ पे विश्वास नहीं है। ऐसा कैसा विश्वास नहीं है? अगर विश्वास होता था तो तू बोलता था प्रभु कल के दिन मैं और मेरा घराना बच्चों समेत तेरे लिए फाके रखेंगे, उपास रखेंगे। इसके लिए तूने हमारे घर में आज खाना नहीं दिया है ताकि कल हम उपास करें। ये ईमान होता है। ईमान ये नहीं होता है कि प्रभु, इसके लिए हम सोना नहीं बन रहे। क्या नहीं बन रहे? हमें सोना बन, भले वो चाहे याजक हो चाहे कलीसिया, हर एक को जो भी मुसीबत आती है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम सोना बन गए, देखो सोना अपने आप में एक बहुत कीमती धातु है नहीं? तो अगर आप विश्वास में पूर्ण हो जाओगे तो आप अपने आप में कीमती बात हो। यू आर अ वैल्यूएबल साइट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्यवान हैं। बहुत जरूर मसीह हमारे लिए, तो मसीह में अगर होना है कि देखो यहाँ पर जो लिखा है कि भस्म करने वाली आग, तो मुसीबत के द्वारा हमें शुद्ध बनाता है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर ईमान नहीं लाते हैं तो वो जलाकर राख करेगा। वो भट्टे का सा दिन आएगा जैसे भूसी जल जाती है। देखिए अगर लकड़े जल गए तो कोयला तो रहता है, लेकिन भूसी जल गई तो क्या बाकी रहेगा? इसका अर्थ क्या है मालूम है? इस जमीन पे से खुदावन हमारा नामो निशान मिटा देगा। आपको कोई याद भी नहीं करेगा। अगर हम पवित्र आत्मा में जलते हैं तो हमें सब स्मरण करते हैं, लेकिन जब खुदावन के क्रोध में जलेंगे तो कोई स्मरण नहीं करेगा। जब परमेश्वर ही नहीं करेगा तो मनुष्य क्या करेगा? उसके बाद नंबर 5, मसीह जीवन है उनके लिए जो उसे ग्रहण करते हैं, परंतु जो उसे नकारते हैं उनके लिए वह क्रोध है। देखिए क्राइस्ट इज अ लाइफ टू दोज हु रिसीव हिम, व्हाइल ही इज wrath टू दोज हु रिजेक्ट हिम। देखिए यूहन्ना 3:36, यूहन्ना 3:36, यूहन्ना 3:36, जॉन 3:36, यूहन्ना की इंजील 3 बाब का 36 कलाम हम देखते हैं क्या लिखा है। देखिए जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को न देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। उसके ऊपर ईमान लाने से क्या मिलता है? जीवन मिलता है। जीवन को, ये जो हम शरीर में है ना वो जीवन नहीं है, ये स्वाभाविक जीवन है, जिसको क्या कहते हैं? नॅचरल लाईफ। क्या कहते हैं? नॅचरल लाईफ। मराठीमध्ये त्याला म्हणतात आयुष्य। काय म्हणतात? आयुष्य, जीवन आणि आयुष्य। हिंदी में उसको होता है उम्र काटना।
शरीर में जीना है, उम्र जी रहे, लेकिन जीवन के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हम शरीर में नहीं, आत्मा में जीवन पाते हैं और अनंतकालीन जीवित रहते हैं। लेकिन विश्वास नहीं रखते तो हमेशा की मृत्यु को पाते हैं। वो उसको क्या नहीं देखेगा, उसके ऊपर क्रोध बना रहता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 6:16 क्या कहता है? रेवलेशन 6:16, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 16 पद, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 16, मुकाशफा 6 बाब का 16 कलाम हम देखते हैं। मुकाशफा 6 बाब का 16 कलाम क्या कहता है? देखिए, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और वो हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हमें उनकी नजर से जो तख्त पर बैठे हुए हैं और वो बर्रे के गजब से छिपा लो। क्रोध आ जाएगा। तो क्रोध आने के बाद जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है वो पहाड़ों को कहेंगे भाई हम पर गिरो और हमें छिपा ले उनके क्रोध से, खुदा के क्रोध से, उनके गुस्से से। अभी वक्त है, अभी क्या है? वक्त है। अपनाओगे तो जीवन, नहीं तो उनका क्रोध। ये उसके बाद में बच्चे मसीह कोने के सिरे का पत्थर है उनके लिए जो उस पर विश्वास से आराम करते हैं उद्धार के लिए, जबकि वह उनके लिए जो उसे ठुकराते हैं ठेस लगने का पत्थर है। देखिए यहाँ पर जो बात है, Christ is the chief cornerstone to those who rest on him in the faith for salvation, while he is a stone of stumbling to those who will not have him। देखिए पहला पत्रस 2 अध्याय का 6 पद, पहला पत्रस 2 अध्याय का 6 पद, 1 Peter chapter 2 verse 6। पहला पत्रस का खत 2 बाब का 6 का, पहला पत्रस 2 अध्याय का 6 पर हम देखते हैं और बहुत ध्यान से इसको देखो। देखिए, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। उर्दू में लिखा है, चुनांचे किताबे मुकद्दस में आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा नहीं होगा। कोने का सिरे का मतलब होता है कि पूरी नींव जो है उसके ऊपर बनी रहे। यीशु मसीह अगर हमारे घर के अंदर है, वो कोने का सिरे का पत्थर है, तो इसका अर्थ होता है हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा खानदान, हमारा पूरा जीवन उसके ऊपर टिका हुआ है। अगर वो नहीं है, वो पत्थर नहीं है। हम देखते हैं जब कोई एक घर होता है, मकान होता है, कोई बिल्डिंग, कोई एक ऐसा पत्थर होता है वहां पे, अगर उसको निकाल दो ना पूरा ढह जाएगा, पूरी इमारत क्या होती है? गिर जाती है एक पत्थर से। और यीशु मसीह वही पत्थर है, वही चट्टान। लेकिन जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, 8वां वचन क्या कहता है? देखो इसके अंदर 8 पद, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ है, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। कि हम बार बार उस नाम की वजह से क्या खाएंगे? ठोकर खाएंगे। कैसे? जब भी जाएंगे तब भी हमें सुनाई देगा। जब हम लोग ट्रिब्यूलेशन में रहेंगे ना, महाक्लेश के समय में, तब बार बार उनको यही सुनाई देगा, यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया ना, इसके लिए यहाँ पर अटका है। यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया ना, तो बार बार ठोकर लगेगी। बार बार क्या लगेगी? ठोकर लगेगी। बार बार ठोकर लगेगी। कैसे लगेगी? तो हर बार वही सुनाई देगा उनको, तूने यीशु मसीह को ग्रहण किया होता तो ये नहीं होता था, तूने यीशु मसीह को ग्रहण किया होता तो ये नहीं होता था। बार बार ठोकर, बार बार ठोकर। आज भी वही होगा।
अगर ये करते तो ये नहीं होता था। ये अगर तुम वचनों पे चलोगे तो ये नहीं होगा। बार बार सुनाई देगा। उसके बाद मसीह विश्वास करने वालों के लिए बहुमूल्य है, परंतु जो उसे तुच्छ जानते हैं उन्होंने उसे त्याग दिया। पहला पत्रस 2:7 हम क्या कहते हैं देखते हैं। पहला पत्रस 2:7 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 7 जो अभी पढ़ा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान न वालों के लिए जिस पत्थर को मारों में रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मी ठहराया वही कोने का सिरा हमारे लिए बहुमूल्य। एक मसीह जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य पत्थर है। जब हम उसके ऊपर पूरे ईमान से क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते, विश्वास। हमें पता है वो गिरने वाला नहीं, वो हमें गिराने वाला। इसके लिए पहला हमने देखा जो उस पर गिर के टूटेगा वो जीवन पाएगा, लेकिन अगर वो चट्टान कभी उसके ऊपर गिर गई तो वो पिस जाएगा। इसके लिए उसने पूछा था पतरस को, तुम क्या कहते हो मुझे? पतरस ने कहा, मसीहा हो। चुप हो जा, अभी किसी को मत बताना तुम लोग। देखो वहां पे जो आखिरी शब्द किया, शांत हो जाओ, किसी को मत बता। क्यों? तब तक उसका क्रूस पर जाना नहीं हुआ था। अगर सबको बताते थे वो यही मसीहा है तो उसको क्रूस पर चढ़ाते ही नहीं, और वो क्रूस पर जाता नहीं, हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारे लिए इसके लिए वो बहुमूल्य है। लेकिन जो विश्वास नहीं रखते, तुच्छ जानते, उन्होंने उसे त्याग दिया। देखिए यशायाह 53:3 में क्या कहता है? यशायाह 53:3, यशायाह 53:3, यशायाह 53:3, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। तुच्छ जाना गया। अगर हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते तो हम उसको क्या जानते हैं? तुच्छ जानते हैं। देखिए उर्दू में लिखा है, वो आदमियों में हकीर और मर्दुद मर्दे गमनाक और रंज का अशना था। लोग उससे गोया और पोसते, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कद्र न जानी। बहुत जब भी हम उसको त्याग देते हैं, हमारे लिए कोने का सिरे का पत्थर इसके लिए कि हमें उस वहाँ पे आराम मिलता है, नहीं तो ठेस लगती है। अगर हम उसको त्याग, हमारे लिए बहुमूल्य है, उसको ग्रहण करते हैं तो बात आगे होती है। त्याग देते हैं तो वही जीवन हमारा है। कि अगर आप इस किताब में जो लिखा है 53 अध्याय में जो अवस्था यीशु मसीह की लिखी है ना, वही हमारी सजा थी। जो उसकी हालत हुई थी ना, वही हमारी सजा थी। लेकिन अगर हम तुच्छ जानते, इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह ऐसा हुआ, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर तुम मुझे नहीं मानते हो तो तुम्हें भी ऐसा किया जाएगा। क्योंकि वही तुम्हारी ही सजा है। तुम मुझे अपनाते हो तो वो तुम्हारी सजा जो मैंने ली है अपने ऊपर, तो तुमसे हट जाती है। लेकिन तुम मुझे तुच्छ मानते हो और मुझे त्याग देते हो तो मैं भी तुम्हें त्याग कर इस हालत में डाल दूंगा। और आखिरी जब मसीह आएगा वो अनंत विश्राम लाएगा अपने लोगों के लिए, परंतु जिन्होंने सुसमाचार को नहीं माना उनके लिए वह अनंत विनाश लाएगा। अनंत विश्राम और अनंत विनाश, दो बातें। देखिए दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री पहला अध्याय 6 से 8 पर
दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और 6 से 8 पर, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहले बाब का 6 से 8 कलाम हम इज्जत से ले लूंगा। क्योंकि परमेश्वर के निकट वह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदले में तुम पर मुसीबत आने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने कभी फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान में जाहिर होंगे, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लो। सीधी सी बात, या अनंत विनाश या अनंत विश्राम। When Christ comes, He brings eternal rest for His people, but He gives eternal destruction to those who have not obeyed the gospel. सुसमाचार को जो नहीं मानते उनको अनंत काल का विनाश, लेकिन जो मसीह पर विश्वास लाते हैं अनंत काल का विश्राम। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, ये बहुत से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। नहीं आओगे तो कष्ट दूंगा। सीधी सी बात है, आओगे तो ये मिलेगा, नहीं आओगे कष्ट कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा मसीह के लिए दुख उठाते हो तो नरक का दुख क्या हो जाते हो, टालते हो। लेकिन यहाँ का दुख टालने के लिए यीशु मसीह को टालते हो तो 100% नरक के दुख के पाओ। उसमें कोई तीसरा ऑप्शन स्वर्ग और नरक के बीच में कहीं रखने वाला नहीं है। या तो ये या तो ये, ऐसा नहीं कहेगा ठीक है थोड़ा बहुत मान लिया था तो बीच में उधर की इधर नहीं है भाई, बीच में कुछ नहीं है। वो बीच में कुछ नहीं है, हवा में भी लटकोगा नहीं लटकने देगा वो। या तो ये क्या पाना है? मसीह के साथ दो बातें, या तो मसीह है तो ये बात, नहीं है तो ये बात। मसीह की वजह से ये बातें मिलती है, नहीं अपनाने से ये बातें। मसीह के द्वारा हमें क्या मिलता? नहीं अपनाने से ये, अपनाने से ये। तीसरा कुछ होने वाला पिसना है या टूटना है? पिसना है जीवन के पेड़ का फल खाना है या मृत्यु का फल सामने रखा है। मर्जी आपकी, दो ही ऑप्शन, तीसरा कुछ भी नहीं। एक सवाल के यहाँ पे सिर्फ दो। ये यीशु मसीह को नहीं अपनाने से क्या होगा और अपनाने से क्या होगा? यहाँ पे तीसरा और चौथा ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे फोनो फ्रेंड भी नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं कि पूछता हूँ क्या करूँ। हाँ, 50-50 का तो सवाल ही नहीं होता। आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, प्रभु वाया आधा इधर रख आधा उधर रख, वो भी होने वाला नहीं है। और ना ही कोई आपको एडवाइजर एक ही रखा है पवित्र। अगर मिलता है तो दोनों में से एक अच्छी बात, नहीं मिलता है कह दिया ये तो ये तो ये है ना। प्रभु की महिमा हो इस बात के लिए कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। इसी बात से या तो जलने के लिए तैयार
या तो पवित्र आत्मा के आग से खुद जलकर दूसरों को उजाला देने के लिए तैयार है। क्या करना है यहाँ पर? आइए हम दुआ। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस वक्त खुदावंदा फिर एक बार हम आपके सामने झुक जाते हैं। पवित्र आत्मा सहायता करने वाले आप हैं, हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो, आशीष हो। और खुदावंदा आज वो चुनाव करें। आज उनके सामने दोनों भी बातें आपने रखी, सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, लेवियों के लिए भी रखी है। या तो शुद्ध हो जाओ या तो अशुद्ध होकर अनंत काल की नरक में चले जाओ। और इसके सिवा हमारे पास एक ही रास्ता है, वो आप है यीशु। वही आप हमें बचा सकते हैं। हर एक के ऊपर निर्णय लेने की सामर्थ्य आ जाए और वो पवित्र आत्मा के द्वारा निर्णय ले सके। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते परमेश्वर। ये प्रार्थना हमारा जिंदा खुदावंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा। आमीन।